सी व्यू पर अफ्तारी करने। पकौड़ा अफ्तारी है ये, इसके अंदर नो पकौड़ा, नो दही बड़ा, नो छोला, नो चाट, नो ट्रेडिशनल, नो। हाँ, तंग आ गए अल्लाह माफ़ करे पूरे रमज़ान खा के। ओहो, क्या कर रही मेरी औलाद पीछे से। अल्लाह अल्लाह करके इतना लंबा रास्ता पूरा करके रखे ना। एक तो रोज़े में जाना, फिर झटपट का प्लान, इमरजेंसी का प्लान कि बस कुछ नहीं बनाना है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और बस जल्दी 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 जाना। फिर हम बिलाखिर सी व्यू पहुँच ही गए। खैर मुझे वहाँ जाके पता चला, अरे मुझे 2 बातें वहाँ जाके पता चली। एक तो ये पता चला कि सी व्यू पे उन्होंने किनारे पे घास वास लगा दिए। दूसरी बात मुझे ये पता चली कि मेरे मियाँ को ये बात पता है, हालांकि उनका ये कहना है कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, तो अगर सुबह ऑफिस जाते हैं शाम को घर आते हैं तो सी व्यू पे घास उगी हुई, ये इनको कैसे पता चला? इसका मतलब ये घूमते फिरते रहते हैं बाहर। तो ये बात भी मुझे बाहर जाके पता चली कि जितना मैं सीधा और डोमेस्टिक इनको समझती थी, ये उतना है नहीं है। कुछ कुछ इनके अंदर वाइल्ड लाइफ मौजूद है और ये घूमते फिरते रहते हैं। तो इसलिए फिर जो है ना, वहाँ हमने चादर लेके चले गए, लेकिन चादर लेके जाके ख्याल आया कि तो हम लंबी चादर लेके आ गए इसके अंदर सारे कतार दर कतार अफ्तारी का दस्तरखान लगा के तो बैठ सकते हैं, लेकिन बाहमी यकजहती के लिए चौकोर चादर होना ज़रूरी है। तो खैर चादर बिछा के उसके बाद मैंने ये निकाला पेपर। बच्चे इतने हैरान हुए, अम्मा ये कौन सा दस्तरखान है? मैंने कहा बेटा आपको याद है तंदूर वाले ने रोटियां दी थी, ये कागज़ बहुत अच्छा था, मैंने संभाल के रखा था। और सबने मेरा मजाक उड़ाया था कि आखिर ये कागज़ क्यों संभाल के रखा गया है। फिर मैंने बताया कि ये कागज़ इसलिए संभाल के रखती हूँ कि जिस दिन दस्तरखान धुला बना हो, या हमें पिकनिक पर जाना हो, या हमें कहीं बाहर जाना हो, तो ये पेपर काम आएगा। बेटा रिसाइकलिंग सिर्फ दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नहीं होती, अम्माएँ भी रिसाइकलिंग की बहुत माहिर होती हैं। और अगर ये अम्माएँ रिसाइकलिंग नहीं करती ना, तो दुनिया में इस वक्त जितनी आलूदगी है ना, उससे ज़्यादा आलूदगी होती। तो ये हमारा कमाल है और ये दुनिया को इसका हमारा एहसान होना चाहिए। फिर हमारे मियाँ ने बिलाखिर इनका कहना होता है कि भाई छोटे छोटे वेंडर से कुछ ना कुछ लेते रहा करो, इनकी छोटी छोटी चीज़ होती है, सेल हो जाती है। हालांकि मेरा ख्याल है कि बच्चा वहाँ पे जितनी सेल कर रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, यह बहुत छोटा बच्चा था लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा था। खैर हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ कबाब तले थे, बन हमने रास्ते से लिए थे, और मैंने सिर्फ टैंक बनाया था, रूअफ़ज़ा बनाया था, और पानी था, और थोड़े लेस के चिप्स हमने गलती से ले लिए थे क्योंकि उस वक्त जो है हमने दुकान पे गए, हमने अपने बेटे को भेज दिया, हमने कहा भाई जाके जल्दी से चिप्स ले आओ। वो बच्चा था, दुकान वाले ने उसे पकड़ा दी, वो लेकर आ गया, हमने भी नहीं देखा। जब बाहर निकाले तो पता चला ये वाला था। खैर हम आजकल अवॉइड कर रहे हैं कि ये सब ना लें। उसके बाद पेपर ग्लास थे घर के अंदर, पेपर प्लेट्स के अंदर, कोई पकौड़ा नहीं था, कोई दही बड़े, कोई छोले, कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत इमरजेंसी में प्लान बना था। और आप लोग भी प्लान ना इमरजेंसी में ही बनाया करें। ये जो लंबी लंबी प्लानिंग होती है ना, फ़लाने दिन चलेंगे, 1500 रुपये पर हेड ख़ानदान वालों से लेंगे, फ़लाना आदमी बस करेगा, फ़लाना बिरयानी करेगा, ये पड्डे 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 होते। फ़लाना कहते बिरयानी नहीं खाऊंगा, फ़लाना कहते कौरमा नहीं खाऊंगा, फ़लाना कहते चिकन नहीं खाऊंगा, फ़लाना कहते उस दुकान की बिरयानी अच्छी है। तो वो इस चक्कर में ना प्लान ही नहीं बनते। भैया जल्दी जल्दी फटाफट चीज़ें उठाओ, पिकनिक पे निकल जाओ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, सोचने में नहीं गुजारो। हाँ, तो उसके बाद हमने वहाँ जाके कबाब तोड़े, बन बनाए, और उसके बाद सबको प्लेटों पर रख के दे दिए। चिली गार्लिक सॉस केचप में ले गई थी, बस जी जनाब हो गया इफ्तारी। भाई अच्छा खासा है और खुली हवा थी, यकीन करें। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर, ये वाली चीज़ तो अब रही नहीं ना, क्योंकि हम जो हमारे घर आता था, जो उसके हम घर जाते थे, वो तो हम तो उसकी शादी के घर आ गए। खैर हम तो कभी गए ही नहीं घर, लेकिन ऐसी बात मैंने कह दी बिला वजह बिला वजह निकल गई मुँह से। उसके बाद हमने की अफ्तारी, और जैसी अफ्तारी का वक्त हुआ वहाँ पे लोगों ने, और माशाल्लाह बहुत फैमिलीज़ थी, बहुत फैमिलीज़ थी। हमने अपना अफ्तारी करके रोज़ा खोला, और ये है सेकंड लास्ट रोज़े की बात, क्योंकि उसके बाद हमें पता था कि कल चांद रात हो जाएगी। मौलवियों का कुछ पता नहीं होता कब चांद चढ़ा दें। पाकिस्तानी वैसे चांद चढ़ाने में माहिर है। अच्छा, रास्ते में हमने केले लिए, हमने उससे कहा कि भाई केले जो हमने बंच पसंद किया था वो था पूरा पीला, और उसने जो थैली में डाल के दिया वो निकला हरा, और मैं पूरा रास्ते इतने नाराज़ रही। मैंने कहा यार ये क्या किया है, ये वो। और जब हमने इसको खाया तो बिल्कुल सही था, इसका मतलब उसने हमें सही चीज़ दी थी। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ना चांद चढ़ाने में सब माहिर है। जैन साहब की पूरी कोशिश थी कि हर तरह का शरबत वही पी लें, और मेरी कोशिश ये थी कि मैं सब कुछ खा लूँ भाई रोज़ा होता है, फिर सारा दिन काम करने होते हैं। तो बहरहाल आई नो कि वीलॉग बहुत लेट हो गया है,
और ईद भी गुजर चुकी है और ईद को भी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा दिल चाह रहा था इसको शेयर करने का। और मेरा जो है ना एक दांत बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं अपने एक साइड के दांतों से खा रही थी और दूसरी साइड के नहीं, तो जो खाते में मेरे तरह तरह की बूथियाँ बन रही है, काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक तरफ का दांत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे डेंटिस्ट के पास जाने का ना तो मेरे पास टाइम है फ़िलहाल, क्योंकि वो एक दफ़ा में कोई काम करते ही नहीं, वो कहते हैं अगली दफ़ा आइए। उसके बाद रात हो गई, रात होती है हमें पता चला कि यहाँ पे नया बिज़नेस शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं झिलमिल लाइटों का और टॉयज़ का बिज़नेस। ये वो टॉयज़ होते हैं जिनको वो हवा में उड़ा के दिखाते हैं, मगर घर जाके ये उड़ते नहीं हैं। बहुत खूबसूरत माहौल है और अगली दफ़ा आप लोग रमज़ान में इसको वीलॉग को संभाल के रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाइएगा वहाँ पर। हमें दिल चाहते हैं क्या स्पीड में जा रहा है आज हम लोग, बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है कराची पहली दफ़ा आए। कहाँ लेके जा रही है, समंदर में गिरा देगा। मच्छियों के साथ करेंगे जा रही हम लोग, उसी मच्छी को दल के खाएंगे। क्या कर रहे हैं, चलते हो तो चीन को चलिए भाई। ये जगह जो है ना हैदरी की सड़क से भी ज़्यादा खतरनाक पूरी ऐसे बाहर गिरते गिरते बची है और हम लोग भी बाहर गिर रहे हैं। और अगर मतलब मुझे इतना मज़ा आया, मैं घर से कह के गई थी कि अफ्तारी के बाद अगर किसी ने कोई उल्टे सीधे पैसे खर्च किए, मगर सबसे आगे आगे मैं खुद थी और बच्चों को इतना मज़ा आया कि बच्चों ने उसके बाद दे धड़ाधड़ राइड और वहाँ पे जो हमारे बच्चों ने लूट मचा दी थी। ऐसा लग रहा था कि हम कराची में नहीं रहते और हम कहीं बाहर से आए हैं। तो आप लोग भी जाएँ CVO बच्चों को लेके जाएँ, अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, फैमिलीज़ आती है, गंदा मचाइएगा। हम भी सारा कचरा शॉपर में समेट के लाए। वापसी में मेरा दिल चाह रहा था बाज़ार में उतरने का, लेकिन मियाँ जी ने मुझे ऐसी घूरी मारी कि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई, खून खुशक हो गया और मैं गाड़ी में चुप करके सारी शॉपिंग ऐसी देखती भी आ गई। चलते, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।